एक और टॉपिक जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से हटकर है वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब और भारत के बीच की बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि अब भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, बंद कर देगा तेल खरीदना। इतना बड़ा स्टेटमेंट भारत से पूछे बिना वो डोनाल्ड ट्रंप दे देते हैं, वो तो उनकी आदत है। फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया, लेकिन तब तक राहुल गांधी को मौका मिल गया। राहुल गांधी कह रहे हैं, देखिए साहब, भारत के प्रधानमंत्री झुक गए अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने। देखिए विशाल, मैं आपको दो चार उदाहरण फिर इतिहास से निकाल के दे सकता हूं। झुकना किसे कहते हैं उसका उदाहरण शिमला में 2 जुलाई 1972 को आया था, जब आपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को विदा कर दिया। 13,500 किलोमीटर जमीन आपने वापस कर दी, और आज तक आपके 54 एयरफोर्स के साहसी जवान वहां से वापस नहीं आ पाए हैं। उसको कहते हैं झुकना। ये झुकना नहीं होता है। और एक बात, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का प्रश्न है विशाल, ये बात हमको पता होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को उनके खुद के लोग कह रहे हैं कि जो वो 4 बजे कहते हैं उनको ये पता नहीं है 5 बजे कि उन्होंने 4 बजे क्या कहा था। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिस दिन इन्होंने दूसरी पारी की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड को मैं ले लूंगा अपने कब्जे में। कनाडा हमारा 50वां या 51वां एक राष्ट्र है। वो ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो कह के बुलाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। वो कहते हैं मैं पनामा को ले लूंगा। वो कहते हैं मैं यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में रुकवा दूंगा। वो वेनेजुएला के लिए कहते हैं कि वहां के मैं प्रेसिडेंट को खत्म कर दूंगा। तो उनके स्टेटमेंट्स का कोई अंतर नहीं है। मैं आपको उसकी 2 वजह बताऊंगा विशाल, आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। एक वजह तो ये है कि वो ये कहकर रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत रूस से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, और अगर वो भारत इसको ये बंद कर देगा तो रूस को खासा नुकसान हो सकता है। तो ये भारत नहीं कर रहा है, बावजूद उसके ट्रंप कहते हैं। और ट्रंप का एक डुप्लीकेट यहां पर है, राहुल गांधी उसका नाम है, वो उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाता है। ये ऐसे हमारे एलओपी हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि जिस प्रकार से ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ने इजराइल की पार्लियामेंट में 2 दिन पहले जब वहां पर ट्रंप गए थे, जिस प्रकार का भाषण दिया था, उससे आपको पता पड़ना चाहिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या काम होता है। इसको बढ़ाना, देश को आगे लेकर के जाना, देश की के हित में बातें करना। एक सेंटेंस जो राहुल गांधी के मुंह से निकलता है, माफी चाहता हूं मैं, बहुत सम्माननीय है वो, बड़ी सबसे बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन एक एक स्टेटमेंट जो है उनका, वो किसी कहीं और से लगता है कि उसकी इबारत लिख करके आती है। और मेरा यह मानना है कि ऐसे समय में अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ट्रंप ने कि मैंने युद्ध रुकवाया, नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी ने युद्ध नहीं रुकवाया। अब यह आवश्यक नहीं है कि आप ट्रंप का नाम लेकर के बोले। डिप्लोमेसी, आपके अपने इंटरेस्ट को आपको देखने की आवश्यकता है। तो बात के क्लैरिफिकेशन से पहले एक बात किसी दूसरे ने कहा, भाई कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो उसका हाथ हलक में हाथ डाल के तो उसकी आवाज रोक नहीं सकते ना विशाल। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, सबसे पहले राहुल गांधी को पता लगा, और उसी के तुरंत बाद उनका खंडन, उनके स्टेटमेंट आ गए। ये तमाम चीजें एक घटिया ट्रिक्स हैं, जो कि अपने राजनीतिक जमीन जो निकलती जा रही है उनसे उसको दोबारा कहीं ना कहीं मौजूद करने की। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट राष्ट्र के हित में नहीं है। बेसिर पैर के स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से पहले भी दिए जाते रहे हैं और इस बार फिर से दिए गए हैं। और विशाल, मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जो भारत के हित में ना हो। अगर आज कोई दूसरा देश हमें रूस से कम कीमत पे तेल देने के लिए तैयार होगा तो हम वहां से लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो हम अपने आर्थिक हितों का ध्यान रखेंगे। ट्रंप को ध्यान में रखकर हम फैसले नहीं लेंगे। केवल आर्थिक हितों का, हम अपने किसानों के हितों का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने छोटे उद्यमियों के हितों का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने स्टार्टअप्स वालों का ध्यान रख रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज जिससे कि भारत के छोटे किसानों को, भारत के छोटे उद्यमियों को नुकसान हो सकता है, ऐसी कोई भी बात आज का जो भारतीय नेतृत्व है वो कभी मंजूर नहीं करेगा। और हर बात को राजनीतिक तूल देकर के उससे राजनीतिक लाभ लेने की आकांक्षा रखने वाले कुछ लोग, इवेंचुअली इसका उनको नुकसान होगा। ये भी मैं बता हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर साहब। वक्त इतने